Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 107. Students, आज हमने अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन। उसका जो हमारे पास सबसे पहले देखें पेज नंबर 105, द फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज आइजैक न्यूटन। जो पहला मैन था हु केम अप आइडिया, उसको आइडिया आया, कौन था? ग्रेविटी का आइडिया कौन था? वो सर आइजैक न्यूटन। इट वाज एन इवनिंग ऑफ 1665 हु वाज ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री व्हाई द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। उन्होंने 1865 में इस मिस्ट्री को सॉल्व किया कि कैसे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। सडनली एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री। अचानक से वो एक दरख्त के नीचे वो बैठे हुए थे, वहाँ पे अचानक एक एप्पल जो है वो ज़मीन पे गिर गया। द आइडिया ऑफ ग्रेविटी फ्लैश इन हिज माइंड। उनके माइंड में आइडिया ग्रेविटी का आया। ही डिस्कवर्स नॉट ओनली द कॉज ऑफ फॉलिंग एप्पल बट आल्सो द कॉज मेक्स द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। उसने सिर्फ ये डिस्कवर नहीं किया कि जी ग्रेविटी की वजह से जो है वो एप्पल जो है वो ज़मीन पे गिरा, बल्कि उनके माइंड में ये बात भी आ गई कि मतलब कि कैसे जो है हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कैसे रोटेट कर रहे हैं, कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास आ जाता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या है? न्यूटन कंक्लूडेड दैट द फोर्स विच कॉजेज एन एप्पल टू फॉल ऑन द अर्थ द फोर्स विच कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट एट द सेम नेचर। अब जो फोर्स लग रही है, अब न्यूटन का कहना ये था कि जो फोर्स लग रही है एप्पल को नीचे गिरने में और प्लैनेट्स को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, जो फोर्स लग रही है वो फोर्स दोनों की सेम है, यानी कि सेम है मीन्स कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है। उनमें कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है हमारे पास? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, हर बॉडी यूनिवर्स में अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद द फोर्स के साथ विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो उसकी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, यानी कि जब उनके मैसेज का क्या हो जाता है? प्रोडक्ट होता है, यानी कि उनको जब मल्टीप्लाई किया जाता है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और उनके डिस्टेंस के वो क्या हो जाता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको पता है कि जो भी मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। ठीक है। क्या लगा रहा होता है? वो अपनी फोर्स लगा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल हम भी खड़े हैं तो हमारी भी एक फोर्स है, ठीक है, हमारा भी वेट क्या है? ड्यू टू ग्रेविटी है। और इसी तरह ज़मीन की अपनी फोर्स है जो हमें अपनी तरफ खींच रही है। इसी तरह अगर ज़मीन के ऊपर कोई भी चीज़ पड़ी हुई है वो कोई ना कोई फोर्स लगा रही है, यानी कि वो फोर्स ऑफ कौन सी फोर्स है? वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से जो हमारे पास क्या है, ये हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या हो रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही होती है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। ठीक है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। अब यहाँ पे देखें, हमने 2 ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, एक का मैस हमारे पास m1 है, एक का मैस हमारे पास क्या है? m2 है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि फोर्स जो है वो हमारे पास मैसेज के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अब आपको पता है इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उनको हम कहेंगे कि हमारे पास इस फोर्स इन डिस्टेंस के इन ये दोनों जो सेंटर्स हैं इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे, और हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस का स्क्वायर है, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्योंकि एक मैस जब दूसरे मैस पर फोर्स लगा रहा होता है तो वो उसकी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के वो क्या होता है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि अगर एक चीज़ का मैस ज़्यादा होगा, दूसरी चीज़ का मैस कम होगा, तो जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो वो जो जिसका मैस कम होगा उसको ऑटोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अब यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं, F इज टू एम ए, अगर ए है हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या आ जाएगी? फोर्स आ जाएगी। कि जितनी ज़्यादा हमारे पास एक्सेलरेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या आ जाएगी? फोर्स आ जाएगी। जितना एक्सेलरेशन को बढ़ाते जाएंगे उतनी ही फोर्स हमारे पास क्या होती जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और एक्सेलरेशन मैस के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू अर्थ।